सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां गरीबी और मेहनत का जीवन हर घर की कहानी थी। इसी गांव में जमुनाबेन नाम की एक गरीब महिला अपने इकलौते बेटे भरत के साथ रहती थी। भरत की उम्र करीब 15 साल थी। वो दिन भर गांव के घरों में घूमता, लोगों से पुराना कबाड़ इकट्ठा करता और फिर उसे कबाड़ी की बड़ी दुकान पर बेच आता। दूसरी तरफ जमुनाबेन गांव वालों के घरों में बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम करती थी। दोनों मां बेटे की जिंदगी सादगी और संघर्ष से भरी थी, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए अपार प्यार और उम्मीद की किरण हमेशा जिंदा रहती थी। एक सुबह जमुनाबेन ने भरत को नींद से जगाते हुए कहा, बेटा उठ जा, कबाड़ लेने जाना है ना? मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, अब मैं काम पर निकलती हूं। भरत रोज की तरह अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी कर अपना पुराना फटा हुआ थैला कंधे पर डालकर निकल पड़ा। गांव की गलियों में भटकते हुए उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक पुरानी थाली पड़ी दिखी। थाली जंग खाई हुई थी, लेकिन भरत को लगा कि इसे कबाड़ में बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। उसने बिना ज्यादा सोचे थाली को थैले के तले में डाल दिया और ऊपर से दूसरा कबाड़ भरता गया। दिन ढलते ढलते उसने सारा कबाड़ बेच दिया और जेब में कुछ पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर मजाक खेला। रास्ते में 3 से 4 लुटेरों ने उसे घेर लिया। उन्होंने भरत को बुरी तरह पीटा और उसकी सारी कमाई छीन ली। भरत लुटा पिटा, खाली जेब और उदास मन लिए घर लौटा। उसके थैले में अब सिर्फ वही पुरानी थाली बची थी। उसने थैला खोला और थाली को बाहर निकाला। तभी जमुनाबेन रसोई से बाहर आई और उदास स्वर में बोली, बेटा हमारे पास आज के दिन चलने लायक ही अनाज बचा था, देख ये मटकी अब खाली हो गई है। ये कहकर उन्होंने मटकी को उलट दिया। मटकी से चावल का एक दाना निकला और उस थाली में जा गिरा और फिर चमत्कार हुआ। वो थाली एकदम से चावल से लबालब भर गई। जमुनाबेन और भरत दोनों हैरान रह गए। जिज्ञासा बढ़ी तो जमुनाबेन अंदर गई और एक दाल का दाना लाकर थाली में डाला। देखते ही देखते थाली दाल से भर गई। दोनों को समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण थाली नहीं बल्कि जादुई थाली थी। उनकी आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। जमुनाबेन ने आसपास से मूंग, चना, मटर जैसे कठोर अनाज थोड़े थोड़े मांग कर लाए और थाली की जादुई शक्ति से थैलों को भर लिया। फिर उन्होंने भरत से कहा, बेटा अब से कबाड़ इकट्ठा करना बंद कर दे, कल से ये अनाज बेचने जाया कर। अगले दिन से भरत अनाज बेचने लगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन जमुनाबेन ने थाली में सिक्के और नोट डाले और देखते ही देखते थाली पैसे से भर गई। मां बेटे ने मिलकर उस पैसे से अपना कच्चा घर तोड़वाया और उसकी जगह एक पक्का शानदार बंगला बनवाया। गांव वाले हैरान थे कि ये गरीब मां बेटा रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया। पड़ोस में रहने वाले चमन और उसकी पत्नी मीना की उत्सुकता भी बढ़ गई। दोनों ने जमुनाबेन और भरत पर नजर रखना शुरू कर दिया। चमन हर रात भरत के बंगले के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता। एक रात उसने देखा कि जमुनाबेन और भरत थाली में सिक्का डालकर पैसे बना रहे हैं। ये रहस्य जानने के बाद चमन की लालच जाग उठी। उसने अपनी पत्नी मीना के साथ मिलकर एक दिन मौका देखकर जादुई थाली चुरा ली। घर लाकर चमन ने बड़े उत्साह से थाली में एक सिक्का डाला, लेकिन ये क्या, थाली पैसों से नहीं बल्कि कोयले से भर गई। कोयले के टुकड़े थाली से बाहर उछलने लगे और पति पत्नी पर पत्थरों की तरह बरसने लगे। दर्द और डर से दोनों चीखने चिल्लाने लगे। आखिरकार वे भागते हुए भरत के बंगले पहुंचे और रोते हुए सारी सच्चाई कबूल कर दी। भरत ने हाथ जोड़कर थाली से शांत होने की प्रार्थना की। थाली तुरंत शांत हो गई और अपने आप भरत के बंगले में अपनी जगह पर जा टिकी। चमन और मीना ने माफी मांगी। तभी जमुनाबेन ने थाली को प्रणाम करते हुए कहा, हे जादुई थाली, आज से हम भी तेरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मेहनत करेंगे और अपने पसीने की कमाई से जिंदगी चलाएंगे। तेरे द्वारा जो धन हमने कमाया उसे हम समाज की भलाई के लिए खर्च करेंगे। इसके बाद मां बेटे ने वही किया।
उन्होंने मेहनत की राह चुनी और थाली से मिले धन को गरीबों की मदद, गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने जैसे नेक कामों में लगाया। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी का असली सुख मेहनत और ईमानदारी में ही छिपा है। जादुई थाली ने उन्हें सिर्फ धन नहीं दिया, बल्कि मेहनत की कीमत का सबक भी सिखाया। ये कहानी हमें बताती है कि शॉर्टकट्स और लालच हमें भटका सकते हैं, लेकिन मेहनत और सच्चाई की राह पर चलकर ही हम सच्ची खुशी और सम्मान पा सकते हैं। जिंदगी में चमत्कार हो या ना हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तो उठो, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि असली जादू तुम्हारे अपने हाथों में है।